मखसूस नशिस्तों पर लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जाए तो पार्लियामेंट पूरा नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई जर्नल नशिस्त है, ना मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले, कल सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन है, अब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, आपको तो अपने हिस्से से ज्यादा मिला है। जिन्होंने यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। उनको पता है कि उनका केस बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनके वकला आज नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। सुन्नी इत्तेहाद ने नंबर 1 इलेक्शन ही नहीं लड़ा पॉलिटिकल पार्टी ने। नंबर 2 उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3 उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी अपने रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स के। कानून और आइन ये कहता है कि लिस्ट देनी बड़ा ज़रूरी है, अगर लिस्ट नहीं दी तो वो इंटाइटल्ड ही नहीं होते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस कमजोर है, उनके वकला भी नहीं आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट कल हमारे हक में फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी तो सीटें भी नहीं मिलेंगी। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली जमात को मिलेंगी। आटे के ऊपर 77 रुपए फी किलो और घी के ऊपर 100 रुपए फी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई है। चावल, दाल, चीनी वगैरह उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई। 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतजाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपए कम की गई। चावल, दाल और दीगर अशिया की कीमत में 30% कमी की गई। वजीर आजम की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुस्तहिक अफराद से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर आजम ने कहा BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तयाब है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की 4 सदा आमद। वजीर आजम ने एमल वली खान से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। परचून, रियल स्टेट और ज़राए आमदन पर टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर खजाना ने मईशत की बेहतरी का रोड मैप दे दिया। कहते हैं दोस्त ममालिक से रकम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। निजकारी एजेंडे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तेजी से अमल करना होगा। SIFC बैरूनी सरमाकारी लाने का हम प्लेटफॉर्म है। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। उधर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR का दौरा। FBR में इस्लाहात और टैक्स वसूलियों के हदफ पर तबादला ख्याल। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। सरबराह MWM अलामा नासिर अब्बास ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। उधर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहता है। वकील ने कहा जेल सूबाई हुकूमत के तहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज़ किया। आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, पार्लिमान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
कहा बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से मुतालिक बात हुई है, सेनेट उम्मीदवारों पर पार्टी हतमी फैसला करेगी। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही, हुकूमत हमें पीछे धकेल रही है, कवरेज भी महदूद कर दी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ और आला अफसरान शरीक होंगे। SIFC में काम करने वाले साबिक निगरान वज़रा भी शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़रा नई काबीना को अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी और मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। नए वज़रा को मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खुसूसी टास्क दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आज मुलाकात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात दोपहर 4:45 बजे इस्लामाबाद में होगी। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी। GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा, पाकिस्तान पर हमला है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक जमात के सरबराह का यूरोपीय यूनियन से राब्ता मकरू अमल है। कुछ अनासर अपनी सियासत के लिए रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अनासर को समझ नहीं आ रही कि रियासत है तो हम हैं। बानी PTI की कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से मुल्क डिफॉल्ट से बचा। बानी PTI को कैद में सहूलियात पर ऑनलाइन पटिशन लाई गई। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल समेत तमाम जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का अहसन इक़दाम, मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट लाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का मुआहिदा तय। गुजरात, झेलम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सिला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फंक्शनल होंगे। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत का टेफ्टा बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला, सनतकार और निजी सेक्टर के नुमाइंदे शामिल होंगे। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल लाया गया। दौरान समात मजीद 3 गवाहों की शहादत कलम बंद की गई। समात 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत का जेलों की सिक्योरिटी इकदामात का हुक्म। अडियाला, अटक, मियाँ वाली और डेरा गाजी खान जेल में स्पॉट चेकिंग की हिदायत। बम डिस्पोजल कोर्ट से जेलों की चेकिंग कराने का भी हुक्म। जेलों में 2 हफ्ते के लिए हर किस्म की मुलाकातें बंद करने की हिदायत। जेलों में मौजूद ठेकेदारों में सिक्योरिटी क्लियरेंस करने का भी हुक्म दिया गया। वज़ीर माहौलियात पंजाब का भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, कहा मरियम नवाज स्मोक के खात्मे के लिए अमली तौर पर नहायत संजीदा है। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के लिए ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। सनतों को आलमी माहौलियाती मयार पर अमल करने पर अवार्ड दिए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ज़राई माहिरीन ने बारिश गंदम के फसल के लिए मुफीद करार दे दी। पेशावर, मर्दान, बालाकोट, दीर में भी बादल बरस पड़े। चित्राल में तेज़ बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल, कैलाश वैलीज में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम और महूडन में भी बर्फबारी। वादी कागान और नारान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोजे की इफ्तारी की तैयारी। गल्ला मंडियों और करियाना स्टोर्स पर शहरियों का रश। घरों में मजे मजे के पकवानों की तैयारी शुरू। शहरियों ने रेस्टोरेंट्स में भी इफ्तारी की प्लानिंग कर ली। पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर भी रश। आईजी पंजाब का सूबे भर की अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, बेजा एहतजाज की आड़ में अदालतों की तालाबंदी हरगिज कबूल नहीं। अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। जजेस की तज़हीक हरगिज बर्दाश्त नहीं। कोयटा में मकान के अंदर गैस लीकेज से धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता। मां का कहना है कि बच्चे घर के करीब फास्ट फूड सेंटर गए थे। बच्चों को हर जगह ढूंढा मगर मिल नहीं सके। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चों को तलाश किया जा रहा है। बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। गुजरात में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम चल बसा। चौकी इंचार्ज समेत 4 एहलकार नाश अस्पताल में छोड़कर गायब। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शहरोज हैदर के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज था। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार निजी टॉर्चर सेल में मुलजिम पर कई रोज तक तशद्दुद करते रहे। पुलिस का कहना है मुलजिम को हिरासत में लेकर मुतल्लिका थाने को लाइल्म रखने की तहकीकात कर रहे हैं। गुजरांवाला में बदबख्त बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एमनाबाद के बाप बेटे का घरेलू मामले पर झगड़ा हुआ। बाप ने अपने पिस्तौल से बेटे को मारने की कोशिश की। बेटे ने तैश में आकर पिस्तौल छीनकर बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल सैफुल्लाह नशे का आदी था। पुलिस ने मुलजिम अबू हुवैदा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में साइट सुपर हाईवे फेज 2 पर गारमेंट फैक्ट्री में आज से की आग फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग पर काबू पाने के लिए स्नॉर्कल भी पहुंच गई। समंदर में लापता माही गिरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अब तक 12 माही गिरों के जस्दे खाकी समंदर से निकाले जा चुके हैं। 2 लापता माही गिरों की तलाश ताहाल जारी है। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। कतर का कहना है गजा में जल्द जंगबंदी मुआहिदे का इम्कान नहीं। अमरीका का गजा में 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली वजीर आजम से गजा जंग की पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया।
सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में 2 लड़कों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद भागते देखा जा सकता है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने जामे तहकीकात के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी की। खालिस्तान तहरीक हम रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में 18 जून 2023 को कत्ल किया गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के लिए दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडेन ने अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में प्राइमरी का इलेक्शन मार्का जीत लिया। अमेरिकी सदर कहते हैं ट्रंप की तलखी, इंतकाम और बदले पर मबनी मुहिम अमेरिका के बुनियादी तस्वुरात के खिलाफ है। HBL PSL का लीग मरहला मुकम्मल। आज आराम का दिन। मेगा इवेंट का प्लेऑफ मरहला कल शुरू होगा। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में कल शाम 9 बजे खेला जाएगा। जुमे को एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से हरा दिया। बासित अब्बासी 82 और फैजान खान 28 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान के जब्बार अली और मंजूर खान ने 3-3 विकेटें ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास के लिए कल दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड हुकाम से भी मुलाकातें होंगी, दावतें भी हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, ईद के बाद भी चौकों और छक्कों की बरसात जारी रहेगी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। 3 मैच रावलपिंडी और 2 लाहौर में खेले जाएंगे। तमाम मैच शाम 7 बजे खेले जाएंगे।